नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अपन ने जो 2433 वैरायटी अपनी, उसमें जो हाइट का इश्यू था उसी के लिए अपन ने हाइट के लिए बूस्टर डोज डाला था, जिसमें फूल और हाइट और ग्रोथ तीनों बढ़ने का चांस अपन को दिखा था। अब वो जो प्रोडक्ट था उसका कितना रिज़ल्ट मिला उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है अपनी 2433 वैरायटी। आपको अच्छे से बताता हूँ। कुछ इस तरीके से इसके सिर पे फूल आ चुके हैं किसान साथियों। और अपन ने इसकी हाइट के लिए डाला था, और हाइट भी कुछ हल्की फुल्की 2 से 3 इंच, मतलब हल्की 1 या 1.5 इंच मान के चलते। थोड़ी सी बड़ी हुई लग रही है अपने को, क्योंकि उस दिन जब आए थे तो खेत थोड़ा हल्का हल्का लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा जो है हाइट इसकी थोड़ी सी बड़ी हुई अपने को देखने को मिल रही है। अब थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जो अपनी दवाई थी उससे भी हुआ, थोड़ी बहुत जो खुला मौसम होता है, धूप मिलती है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब जो दूसरा था फ्लोवरिंग, आप इसमें एक बार चेक कर सकते हैं। कुछ फ्लोवरिंग में किसान साथियों कलर से ही अपन पहचान सकते हैं कि फ्लावर्स कैसे क्या है, स्वस्थ हैं या नहीं। अगर कलर अच्छा दिख रहा है बिल्कुल, तो फूल एकदम स्वस्थ है, पौधा एकदम स्वस्थ है, कोई किसी तरह की दिक्कत अपने को नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कर की स्टेज शुरू हो चुकी है, मतलब कर बनने शुरू हो चुके हैं। मैं जूम करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये कर बनने का कार्य शुरू हो चुका है, मतलब नीचे से अब ऊपर कर बनते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अपने को इसमें प्रयाक्सर का स्प्रे करना है। फिलहाल की स्थिति में अपन ने इसमें एक डोज था जो इल्ले का स्प्रे कर दिया था। अब दूसरा अपने को दूसरा डोज जो है वो स्प्रे इसमें करना है। अब जो दूसरा डोज होगा किसान साथियों, उसमें रिंग कटर तो अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, इल्ली भी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फंगस जो फंगल अटैक होते हैं वो देखने को मिलेंगे। अब इल्ली का नाम लिया और मुझे सिर्फ एक इल्ली यहाँ पर दिखाई दी है कुछ इस प्रकार से। तो ये हरी वाली इल्ली है यहाँ पर। तो हल्की फुल्की इल्ली है। अब 2 से 3 दिन बाद अपन इसमें स्प्रे करेंगे। तो अब देखते हैं कैसा क्या इसमें होता है। फिलहाल की बात करें तो अपने को प्रयाक्सर का स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि कर बनने का कार्य शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे कर बनते जाएंगे जो अपना आगे का काम है वो रुकता हुआ जाएगा। अब कैसे, जैसे प्रयाक्सर का स्प्रे अगर अपन लेट करते हैं, मान लो दाना फलियाँ आ चुकी है, उस समय में करेंगे तो जो पौधा होगा वो गीला होगा, या आखिरी में कटाई के वक्त थोड़ी सी दिक्कत आती है कि पौधा पूरा गीला होता है और फलियाँ सूख जाती है। तो वो वाला कारण इसीलिए होता है कि प्रयाक्सर जब हम स्प्रे करते हैं तो लेट हो जाते हैं। तो उसका जो सही स्टेज होता है वो R3 स्टेज होता है। अगर R3 स्टेज में अपन प्रयाक्सर का स्प्रे कर देते हैं तो हमें कोई ख़ास ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती। अब ऊपर तक फूल अपन यहाँ से ही ऊपर से ही देख सकते हैं कि इसमें सिर पे फूल आ चुके हैं। अगर सिर पे फूल आ गए तो नीचे कर का कार्य शुरू हो चुका होगा। और कर जैसे ही बनने शुरू हो जाते, किसी भी तरह के फंगीसाइड का आप स्प्रे कर दें, क्योंकि जब कर बनते हैं तो इस अवस्था में फंगल अटैक होता ही होता है। और उसके चलते अगर कहीं दिक्कत आई तो जितने कर कम बनेंगे उतनी कम फलियाँ लगेगी और आपको उत्पादन में घटता हुआ नज़र आएगा। तो फूल अभी स्वस्थ है, पूरा पौधा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, कर बनने का कार्य शुरू हो चुका है। अब इस अवस्था में अपन जब अपना दूसरा स्प्रे करेंगे तो किसी भी तरह का फंगीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रयाक्सर यूज़ करें, सिजेंटा का कर सकते हैं, क्रिस्टल कंपनी का भी अच्छे फंगीसाइड आते हैं, टेबुकोनाजोल सर पर आता है, सीजीबा का, और बायर का भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। तो प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में, आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। हम 2 तरह का प्रोडक्ट इस बार यूज़ करेंगे किसान साथियों। जो अपनी अर्ली वैरायटी है जैसे कि 2433, 2303 और ब्लैक बोल्ट, इन वेराइटियों में अपन डालेंगे प्रयाक्सर। और जो अपनी लेट वैरायटी है 2555, JS 2172, 1135, उनमें अपन अभी डाल रहे हैं टेबुकोनाजोल और सल्फर, क्योंकि उसमें भी फूल लगभग आने शुरू हो चुके हैं और उसमें भी अभी फंगल अटैक हल्का हल्का देखने को मिल रहा है, बहुत कम, बिल्कुल नाम मात्र। तो अपन उसमें टेबुकोनाजोल सल्फर डाल देंगे, जिससे थोड़ा बहुत अगर फंगस आई भी गया तो कंट्रोल हो जाएगा। और कंट्रोल होने के बाद फिर क्या, जब उसमें फूल कंप्लीट हो जाएंगे और जैसे ही कर बनना शुरू होंगे तो उसमें अपन फिर से प्रयाक्सर डाल देंगे, तो अपना काम हो जाएगा। दोनों ही वैरायटियों में प्रयाक्सर डल जाएगा। किसान साथियों, कई बार किसान ऐसे भी होते हैं जो जल्दी
प्रयाक्सर डाल देते हैं, मान लो फूल ही बन रहे हैं प्रयाक्सर डाल देते हैं, तो वहाँ पर उसका जो रिज़ल्ट है तो वो 50% ही अपने को देखने को मिलता है। तो इसीलिए कई बार किसान बोलते हैं कि रिज़ल्ट कम मिला प्रयाक्सर और बाकी दवाइयों का। तो हर चीज़ का कुछ स्टेज होता है, हर समय होता है हर चीज़ का, तो उसके हिसाब से कार्य प्रणाली में अगर हम काम करेंगे तो हमारे फ़ायदा कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। बाकी ये प्लॉट वही है उस दिन वाला, वहाँ अब उस दिन आपको मैंने हाइट बताई थी, काफ़ी छोटी लग रही थी, अब थोड़ी सी खेत घना और बड़ा भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फ़ायदा देखने को मिल रहा है मुझे। फूलों की क्वांटिटी भी थोड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि 800 रुपये का जो अपना कोई नुकसान हुआ या कुछ हुआ, फ़ायदा ही मिला और अच्छा प्रोडक्ट था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमिक अमीनो और फाल्विक एसिड तीनों मिलकर इसमें काफ़ी अच्छा काम किया। बाकी इस वर्ष सारी वैरायटियों में हाइट का इशू रहा, 21-72 तक में हाइट का इशू रहा, जबकि उस वैरायटी में हाइट का इशू अभी तक कभी देखने को नहीं मिला। उसकी हमेशा हाइट बढ़ जाती है, इसीलिए लियोसिन और ताबोली का स्प्रे करना पड़ता था ताकि उसकी हाइट रोकी जा सके और उसकी ग्रोथ बढ़ाई जा सके। लेकिन इस वर्ष उसमें भी हाइट कम देखने को मिली है। तो जो नेचुरली है सभी सोयाबीन वैरायटी की हाइट काफ़ी कम है इस बार, और कोई ज़्यादा खास छोटी हाइट नहीं है। जिन वैरायटियों में अपन को लगा था जैसे ब्लैक बोल्ट और 24-33 की हाइट थोड़ी सी छोटी थी 17 से 18 बीघा में, जहाँ पर अपन ने स्प्रे किया था और स्प्रे का रिज़ल्ट भी अपने को अच्छा मिला, व्यवस्थित मिला। हल्का फुल्का बहुत 1-2% रिंग कटर देखने को मिल रहा है, 1-2% इल्ली देखने को मिल रही है। अब 2 से 3 दिन अपन निकालेंगे ताकि, क्योंकि अपन ने 8-9 दिन या 10 दिन पहले ही स्प्रे किया था। अब हर 10 दिन में स्प्रे नहीं कर सकते, 2 से 3 दिन निकालें ताकि उधर थोड़ा समय खींच सके। जैसे तैसे समय खिंचाएगा तो अपना थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा। बाकी किसान से तो सोयाबीन में हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहें, थोड़ा लेट ज़्यादा ना करें कि कहीं आप, और आपको अगर खेत में इल्ली ढूंढनी है, इल्ली होती कहाँ है, पत्तों के नीचे, ये पिछला वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर इल्ली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे साइड यहाँ पर नहीं खड़ी होती इल्ली, होती पीछे साइड यहाँ पर चिपक के। तो इल्ली आप देखें तो ऐसे पौधे ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। फ़िलहाल तो अपने खेत में कोई ज़्यादा इल्ली नहीं है, हल्की फुल्की देखने को मिल रही, वो भी ढूंढने पे मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो कुछ इसी तरीके से अपना कार्य चल रहा है और 1-2 दिन में अपन दूसरा स्प्रे कर देंगे तो अपना कार्य भी हो जाएगा। फिर राखी के पहले अपने को स्प्रे करना है किसान साथियों, ताकि ज़्यादा इल्ली का अटैक ना हो। अगर इल्ली का अटैक ज़्यादा है आपके खेत में तो आप अभी स्प्रे कर दें, क्योंकि इल्लियाँ क्या है, फूल और कर को नुकसान पहुंचा सकती है, और फूल कर को अगर इस अवस्था में नुकसान पहुंचा तो आपका उत्पादन पर डायरेक्ट असर हो सकता है। अर्ली वैरायटी में क्या होता है किसान साथियों, ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें फूल कर जल्दी आ जाते हैं दूसरी वैरायटी के मुकाबले में, लेट वैरायटी के मुकाबले। अब लेट वैरायटी में लेट आते हैं तो अपन उतना केयर नहीं करते, लेकिन अर्ली वैरायटी में हमें केयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार इल्ली या रिंग कटर का अटैक हो गया और उसने काटना शुरू कर दिया तो काटने के बाद आपको ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को आप वैरायटी जो भी है आपने लगा रखी है खेत पे, 2 से 3 दिन में आप राउंड लगा लें, रोज़ लगा लें। अगर आपके पास समय हो, आप सिर्फ खेती बाड़ी करते हो तो रोज़ भी लगा सकते हैं। और आप बिल्कुल कोई कार्य करते हैं दूसरा तो 2 दिन में भी अगर आप फील्ड पे जाकर देखेंगे तो आपको व्यवस्थित तरीके से जो भी हो अनुमान लग जाएगा। बीज दर थोड़ा सा अपना ज़्यादा रह गया था, लेकिन ठीक है, इस वैरायटी की हाइट इस बार छोटी रह गई तो अपने को फूल और कर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। बाकी वैरायटी का इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपन एक बीज, ये किसी और सोयाबीन का पौधा है, जहाँ तक लग रहा है 21-72 का पौधा है। तो इससे अपन उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि ये अपना बीज मिक्स कर देगा। और अभी से अपनी सोयाबीन में अगर दूसरा बीज मिक्स हो रहा है 21-72, तो ये लेट वैरायटी है, ये अर्ली वैरायटी है। अब दोनों अगर बीज मिलता जाएगा तो बाद में अपने को हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत आएगी, ये पक जाएगी और ये पकेगी नहीं। तो
आखिरी में अपने को दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आपको कोई दूसरी वैरायटी, लेट वैरायटी का पौधा आपकी सोयाबीन में दिखता है तो इस जो रोगिंग बोलते हैं वैसे तो, क्योंकि जब फलियाँ आती है उसके बाद कई पौधे जो गीले होते हैं उसको उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं ताकि बीज मिक्स ना हो। तो अभी भी आप जब भी फील्ड में जाएँ आपको दिखे कि हाँ ये दूसरी कोई सी सोयाबीन है तो इसे उखाड़ के बाहर कर दें, तो इससे आपका फ़ायदा होगा कि बीज मिक्स नहीं होगा और बाद में जब हार्वेस्टिंग के वक्त आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी।